उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और जौनपुर में बोर्ड परीक्षा देने पहुंची मुस्लिम समुदाय की कुछ छात्राओं का हिजाब हटवाकर जांच किए जाने के मुद्दे पर बवाल मच गया। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर विरोध जताया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी नाम के मुस्लिम धर्मगुरु ने तो यह तक कह दिया कि कुछ लोगों की आंखों में नकाब और हिजाब चुभता है, इसीलिए मुस्लिम छात्राओं के हिजाब और नकाब हटवाए गए। यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय की कुछ छात्राओं को जब हिजाब निकालने के लिए कहा गया तो उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। उन छात्राओं ने हिजाब उतरवाने पर परीक्षा छोड़ देने की बात कह दी और काफी देर तक स्कूल के गेट पर ही खड़ी रहीं। 12वीं की छात्राओं के मुताबिक जांच के दौरान उनसे उनका हिजाब निकालने के लिए कहा गया था। हम बिल्कुल तैयार थे कि हम अपना पेपर छोड़ देंगे, अपना साल भी बर्बाद कर देंगे, मगर हम अपना हिजाब नहीं उतार सकते। मामला बढ़ता देख स्कूल प्रशासन ने चेकिंग के बाद उन छात्राओं को उस दिन की परीक्षा देने की अनुमति तो दे दी, लेकिन हिजाब को लेकर चेतावनी भी दी। बड़ी मुश्किल के बाद बच्चों को अंदर लिया गया है और एग्जाम में बैठे हैं और उन्होंने बोला कि भाई कल से हिजाब पहन के आओगे तो एग्जाम नहीं होगा। हिजाब पर हंगामा मुरादाबाद के भोजपुर इलाके के वीपीएन इंटर कॉलेज में हुआ। स्कूल प्रशासन ने साफ किया कि परीक्षा के दौरान जांच के नियम सभी के लिए एक जैसे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय की उन छात्राओं के घर वालों ने विरोध जताया। परीक्षा देने पहुंची 12वीं और 10वीं की छात्राओं ने साफ कह दिया कि जांच के दौरान उनका हिजाब उतरवाया गया तो वो पेपर तक छोड़ देंगी। उन्होंने दो टूक कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर हिजाब नहीं उतारेंगी। यानी मुस्लिम समुदाय की उन छात्राओं ने यह मांग रख दी कि उन्हें नकाब और हिजाब में बोर्ड परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाए। जबकि स्कूल प्रशासन और यूपी बोर्ड के अधिकारी लगातार यह दोहराते रहे कि बोर्ड परीक्षा के कुछ नियम होते हैं और उन्हें सभी छात्रों को मानना होगा। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित न रह जाए और कोई छद्म परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश न कर सके। यूपी बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक फर्जी छात्रों को रोकने के लिए जांच करने और एडमिट कार्ड से चेहरा मिलाने का नियम बनाया गया है, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो मुस्लिम समुदाय की छात्राओं का हिजाब हटवाए जाने की घटना को साजिश का हिस्सा बता दिया। हिजाब हमेशा फिरका वाराना जहन रखने वाले लोगों के दिलो दिमाग में चुभता रहा है और उसका ये नतीजा है जौनपुर और मुरादाबाद। उन्होंने जांच के नाम पर हिजाब हटवाने को गलत बता दिया, जिसके बाद स्कूलों में हिजाब और बुर्के को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि मुरादाबाद और जौनपुर में छात्राओं के परिवार वालों ने भी हिजाब और नकाब हटवाए जाने की घटना को गलत बताया। दोनों जगहों पर विरोध जताया गया। मुरादाबाद में छात्रों के परिजनों ने तो आरोप लगाया कि हिजाब की जांच की वजह से उनकी बच्चियों को करीब 20 मिनट तक पेपर छोड़कर स्कूल के बाहर खड़ा रहना पड़ा। हालांकि बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन हुए हिजाब विवाद को मुरादाबाद में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सुलझाने का दावा किया, लेकिन यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने सभी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया कि बिना चेकिंग के कोई भी छात्र परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकेगा। यूपी बोर्ड के जिम्मेदार अफसरान ने सख्त आदेश दिया है कि कोई भी परीक्षार्थी बिना अपने चेहरे की पहचान करवाए परीक्षा कक्ष में बिल्कुल दाखिल नहीं किया जाएगा। जबकि मुस्लिम समुदाय की कुछ छात्राओं के परिवार वालों ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें इस नियम का पता होता तो वो एडमिशन ही नहीं करवाते। अगर रूल्स है तो आपको पहले बताना चाहिए था कि हम उन बच्चों को एंट्री में नहीं लेंगे जो हिजाब में होंगे, तो फिर हम उनको क्यों एडमिशन कराते। मुरादाबाद की तरह यूपी के जौनपुर में भी हिजाब हटवाकर जांच किए जाने का मुस्लिम समुदाय की कुछ छात्राओं ने विरोध किया था। वहां तो उन्होंने अपनी परीक्षा भी छोड़ दी थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। यूपी बोर्ड की परीक्षा के पहले ही दिन जौनपुर के खितसराय इलाके में नकाब उतारने के लिए कहे जाने पर मुस्लिम समुदाय की 4 छात्राएं परीक्षा छोड़कर लौट गई थीं। उन छात्राओं के परिवारों ने बताया कि उन्होंने महिला टीचर से चेकिंग करवाने की मांग की थी, लेकिन स्कूल वाले नहीं माने। वो नकाब उतरवाने की बात पर अड़े रहे, जबकि स्कूल प्रशासन के मुताबिक एडमिट कार्ड पर लगी फोटो से चेहरे का मिलान किए बिना उन छात्राओं को एंट्री देना नियम के खिलाफ था। इसीलिए उन्होंने छात्राओं को उनका चेहरा दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और नकाब उतारने से साफ इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, 10वीं की उन 4 छात्राओं ने तो परीक्षा भी छोड़ दी थी। वो स्कूल से घर लौट गई थी। उन छात्राओं के माता पिता ने बताया कि उनकी बेटियों को परीक्षा केंद्र में जाने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उन्होंने नकाब उतारने से मना कर दिया था और महिला टीचर से चेकिंग करवाने की मांग की थी। छात्राओं के परिवार के मुताबिक उनकी बच्चियों ने बताया कि स्कूल प्रशासन नकाब उतारने पर ही परीक्षा केंद्र में उन्हें एंट्री देने पर अड़ गया था। अंदर निकाब उतार के जाना पड़ेगा, तो बच्चियां बोली कि नहीं, हम लोग निकाब नहीं उतारेंगे। नकाब उतरवाने को लेकर पूरा विवाद खेतासराय इलाके में खुदौली के सर्वोदय इंटर कॉलेज में हुआ था। हालांकि स्कूल प्रशासन के मुताबिक नियमों के तहत ही उन छात्राओं की जांच की जा रही थी। वह प्रेस पत्र से अपना मिलान कराना नहीं चाह रही थी, बिना चेहरा खोले ही परीक्षा देना चाहती थी।
नकाब हटवाकर जांच किए जाने के इस मामले ने तूल पकड़ लिया था और विपक्ष ने सवाल उठा दिए थे। 100 बात की एक बात यह कि परीक्षा देने के लिए अपनी पहचान तो दिखानी ही पड़ती है ना। हिजाब और नकाब के नाम पर परीक्षा के नियम थोड़े ही बदल दिए जाएंगे। जौनपुर में कुछ लड़कियों ने परीक्षा ही छोड़ दी कि हम नकाब नहीं उतारेंगे। मुरादाबाद में धमकी दे दी कि हम हिजाब नहीं उतारेंगे। और परीक्षा वाले क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि नियम तो नियम है। एडमिट कार्ड में जो फोटो है वो चेक तो करनी पड़ेगी ना कि वही लड़की आई है पेपर देने। वो कैसे नहीं चेक होगा? सबके लिए चेक होता है ना। तो जो सब पर लागू है वो आप पर भी लागू होगा। इसमें बरेली के मौलाना साहब कह रहे हैं कि यह धर्म का मामला है। कैसे है यह धर्म का मामला? यह बोर्ड की परीक्षा का मामला है। इसमें मौलवी मौलाना का क्या काम? पहली बार हो रही है क्या परीक्षाएं? या मुस्लिम लड़कियां पहली बार परीक्षाएं दे रही हैं? दसियों साल से कैसे हो रही थी परीक्षाएं? चेकिंग तो होती ही रही है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें पता होता कि लड़कियों को अपना चेहरा दिखाकर चेकिंग करवानी पड़ेगी तो परीक्षा देनी ना देते। तो कौन सी सदी में रह रहे हो? कहां रह रहे हो? अफगानिस्तान है ये? अरे वहां तो लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। उधर जौनपुर में जिन लड़कियों ने पेपर छोड़ दिया उनके घर वाले कह रहे हैं कि किसी महिला को ही दिखाएंगे चेहरा अगर चेकिंग करनी है तो। अब महिला लेकर आए एडमिट कार्ड चेक करने के लिए अगर लड़कियों ने परीक्षा देनी हो तो। एक बात बताओ, जौनपुर में आपने एडमिट कार्ड बनवाया नहीं बनवाया? तो आपने जौनपुर में फॉर्म भरा परीक्षा का, ठीक? उसमें आपने खुद अपनी फोटो लगा करके दी या नहीं दी? फोटो किस स्टूडियो से खिंचवाई थी? महिला फोटोग्राफर थी। महिला के सामने अपना चेहरा दिखाकर फोटो खिंचवाई थी क्या? तो जब फोटो के लिए पुरुष को चेहरा दिखाया तो अब उसी फोटो से तो चेहरा मैच करना है। आपकी जगह कोई और परीक्षा देने आ रहा हो तो कैसे पकड़ेंगे? आप नकाब में किसी को भी भेज दो परीक्षा देने के लिए तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी जो अपना पेपर खुद देने आते हैं। इसीलिए तो नियम है। इसमें धर्म का क्या मतलब? फर्जी लोगों को रोकने के लिए नियम है और नियम सबके लिए है। आप किस बात का विक्टिम कार्ड खेल रहे हो? उसमें बिना बात के हर बात पर धर्म लेकर आओगे तो लोगों को मौका ही दोगे धर्म कर ही उंगलियां उठाने का। मौलाना कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। किस बात की साजिश? साजिश तो यह लग रही है कि आप चाहते ही नहीं कि लड़कियां पढ़ने जाएं। ऐसे ऐसे नकाब हिजाब की पट्टी पढ़ा दो, उसके साथ धर्म को जोड़ दो तो लोग लड़कियों को पढ़ने ही ना भेजें। यह साजिश है क्या? क्योंकि सबको पता है एडमिट कार्ड चेक होता है। हज पर कैसे जाते हो? पासपोर्ट में फोटो लगाते हो नहीं लगाते हो? नकाब में फोटो लगाते हो? पासपोर्ट में नकाब उतार के लगाते हो ना? एयरपोर्ट पर फोटो चेक करवाते हो ना? सऊदी अरब में कैसे पहुंचते हो बिना फोटो चेक करवाए हज के लिए? जो नियम है वो तो नियम है। तो परीक्षा छोड़ने की क्या धमकी दे रहे हो कि एडमिट कार्ड की फोटो से चेहरा चेक नहीं करवाएंगे, नहीं देनी परीक्षा, मत दो। लेकिन यह वाला तर्क मत दो कि हमें तो पता नहीं था कि फोटो चेक होती है। सबको पता होता है, सबको पता है। 100 बात की एक बात।